पूर्व सैनिकों से मुलाकात करते हैं और मीटिंग में ये कह देते हैं कि भारत को बड़ा नुकसान होगा, बेहद कमजोर हालत में है भारत। साथ ही ये भी कहा उन्होंने कि जब युद्ध हुआ तो दोनों से होगा, यानी कि पाकिस्तान से भी होगा और चीन से भी होगा। यहां उन्होंने ये भी कहा कि चीन पाक एक हो गए हैं। तो पूर्व सैनिकों के साथ राहुल गांधी की ये मीटिंग थी और मीटिंग के बाद इस तरीके से बेतुका बयान देते हुए नजर आए हैं राहुल गांधी, जो ये कह रहे हैं कि तवांग झड़प के बाद भारत को लेकर के उन्होंने कहा कि भारत बेहद कमजोर हो गया है, भारत को बड़ा नुकसान होगा। और ये सारी बातें उन्होंने पूर्व सैनिकों से मीटिंग के दौरान कही है। चीन पाक एक हो गए हैं, यहां पर उन्होंने ये भी कहा है और ये भी कहा है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर के एक साथ भारत पर हमला कर सकते हैं, लेकिन भारत इसके लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। तो ऐसे फिर से एक बार सेना के शौर्य पर यहां सवाल उठाए गए हैं राहुल गांधी के द्वारा। चाइना और पाकिस्तान एक हो गए हैं और कोई भी युद्ध होगा वो एक से नहीं होगा, दोनों से होगा। तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इंडिया इज नाउ एक्सट्रीमली वनरेबल। चाइना और पाकिस्तान एक हो गए हैं और कोई भी युद्ध होगा वो एक से नहीं होगा, दोनों से होगा। तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इंडिया इज नाउ एक्सट्रीमली वनरेबल। चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। तो राहुल गांधी एक बार फिर से बेतुका बयान देते हुए नजर आए हैं सेना को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और चीन एक हो गए हैं और बेहद कमजोर हालात में अब भारत है। और यह पहली बार नहीं है जब यहां पर इस तरीके से राहुल गांधी बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। गुरसिमरन हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से। गुरसिमरन, लगातार राहुल गांधी इस तरीके के बयान देते रहे हैं, लेकिन यह कहना कि भारत के हालात बेहद नाजुक हैं, यह क्या बता रहा है? देखिए, 2 फ्रंट वॉर या 2.5 फ्रंट वॉर जो है वो भारत के लिए नई बात नहीं है, क्योंकि भारत काफ़ी देर से इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहा है। ये जो राहुल गांधी का बयान आया है, इससे कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि सुरक्षा बलों के मनोबल को गिराया जाए। देखिए, जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हुआ करते थे तो तब उन्होंने ये बात कही थी कि हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं और हम पूर्ण तौर पर सक्षम है कि 2.5 फ्रंट वॉर अगर होता है तो भारत जो है दुश्मन को पूरी तरह से निस्तनाबूद कर सके। यानी कि सुरक्षा बल जो है तकरीबन 2-2.5 साल पहले से ही इस 2.5 फ्रंट जो तैयारी है, इसके लिए, वॉर के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन राहुल गांधी का इस तरह से बयान देना कि भारत जो है वो कमजोर या नाजुक स्थिति में है, ये साफ दर्शाता है कि कई राजनीतिक दल अब ये प्रयास कर रहे हैं कि देश की जो सेनाएं हैं उनकी तैयारियों पर, उनके मनोबल पर जो है सवाल खड़ा किया जाए। चाहे चीन या पाकिस्तान जितनी मर्जी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत जो है या तो ये उनका डर है या फिर सियासी ड्रामा है। हमारे सहयोगी विवेक शुक्ला भी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, वो भी आपसे सवाल करना चाहेंगे। विवेक, तौर पर गुरसिमरन, ये जो बात निकलकर सामने आई है, राहुल का चीन प्रेम ये पहली बार निकलकर सामने नहीं आया है। और अभी कुछ दिन पहले राहुल ने कहा था कि हमारे सैनिक पिट रहे हैं, और अब वो कह रहे हैं कि भारत जो है नाजुक मोड़ में है। हम आपके पास लौटेंगे गुरसिमरन, लेकिन हम एक बार फिर से जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, कैसा बयान दे रहे हैं, वो जरा सुनिए। चाइना और पाकिस्तान एक हो गए हैं और कोई भी युद्ध होगा वो एक से नहीं होगा, दोनों से होगा। तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इंडिया इज नाउ एक्सट्रीमली वनरेबल। चाइना और पाकिस्तान एक हो गए हैं और कोई भी युद्ध होगा वो एक से नहीं होगा, दोनों से होगा। तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इंडिया इज नाउ एक्सट्रीमली वनरेबल। चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। सिमरन, पूरी दुनिया देख रही है भारत की ताकत क्या है, लेकिन राहुल गांधी को वो दिखाई नहीं देता कि भारत की ताकत क्या है। और वो तो ये कह रहे हैं कि भारत नाजुक मोड़ में है, वल्नरेबल स्थिति में।
देखिए, केंद्र पर निशाना साधना जो है वो राजनीतिक दलों का अधिकार है, लेकिन देश की सेनाओं का इस तरह से अपमान करना कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को इस चीज़ से बचना चाहिए। भारतीय सेनाओं की अगर बात की जाए, आप देखिए लंबे समय से तकरीबन 3 से 3.5 साल का एक लंबा समय हो गया है जब से भारतीय सेनाएं जो हैं इसकी तैयारी कर रही हैं 2 फ्रंट वॉर, 2.5 फ्रंट वॉर की। यानी कि अगर आतंकवाद, पाकिस्तान और चीन मिलकर भी भारत पर किसी तरह का युद्ध थोपने की कोशिश करता है, भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि भारत कभी भी युद्ध के लिए पहल नहीं करेगा, लेकिन अगर युद्ध थोपा जाएगा तो उसका पुरजोर तौर से जवाब दिया जाएगा और उसके लिए भारतीय सेनाएं जो हैं वो पूर्ण तौर पर तैयार हैं। आप देखिए लगातार जो है, चाहे सेना प्रमुख की बात हो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात हो, उन्होंने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। जब बात किसी भी स्थिति की जाती है तो उसमें यह भी होता है कि दुश्मन अगर एकाएक प्रहार भी कर दे, दुश्मन सब मिलकर भी कर दे। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी का बयान आया है, जो इस बयान के मायने हैं वो सीधे सीधे ये हैं कि आप कहीं ना कहीं भारतीय सेना का जो मनोबल है उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अभी हाल ही में तवांग में जिस तरीके के हालात देखे उसे भी आपने कवर किया। LAC और जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाकों में से आता है, वहां पर आप लगातार ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं। क्या भारतीय सेना आपको कमजोर नजर आती है वहां पर? देखिए, भारतीय सेना अगर बोलती कम है इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय सेना कमजोर है। भारतीय सेना ने अपने जो डिफेंसेस हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रांग कर लिए हैं। आप देखिए भारत में फर्क क्या है। भारत ने हर एक चीज से सीखा, भारत ने डोकलाम से सीखा, भारत ने गलवान से सीखा, और जब उसके बाद दूसरी घटना हुई तो उसमें भारत का एक नया रूप जो है सेनाओं को देखने को मिला कि किस तरह से सेनाओं ने चीन के किसी भी प्रहार को जो है पहले से प्रीएम्प्ट किया कि किस तरह से चीन जो है वो प्रहार कर सकता है, और उससे मुंहतोड़ जवाब जो है चीन और पाकिस्तान को दिया गया। आप देखिए पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध विराम संधि के लिए क्यों राजी हुआ, क्योंकि पाकिस्तान एक बात समझ गया था कि भारतीय सेनाओं से पार पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हालांकि छंब युद्ध पाकिस्तान की तरफ से लगातार जारी है, उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान घुटनों पर आया। उसका एक कारण था कि भारत की सेनाओं की जो नीति थी वो बेहद साफ थी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से भारतीय रिहायशी इलाकों में एक फायर किया जाता है तो उसका जवाब जो है 10 फायर के साथ दिया जाएगा। यानी कि पाकिस्तान के हर एक आतंकी और सैन्य ठिकाने को पूरी तरह से निस्तनाबूद किया जाएगा, और यही कारण था कि पाकिस्तान घुटनों बहुत मजबूत है और लगातार इसके लिए मोदी सरकार प्रयास भी कर रही है। 120 बैलिस्टिक जो मिसाइल है उसे भी यहाँ पर LAC और LOC पर तैनात करने की बात कही गई है, आज ही उसे मंजूरी मिली है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी कांग्रेस की जो रणनीति है, राजनीति है, उसे देख करके लगता है कि वो भूल जाते हैं कि आखिरकार जो सियासी नफा नुकसान का गणित है वो क्या है। सेना के शौर्य पर सवाल उठाएंगे तो सियासी नफा नुकसान का गणित भूल गए हैं क्या वो? चले वापस आपके पास आएंगे। आपके गुरसिमरन शहजाद पूनावाला बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ यहां पर जुड़ गए। शहजाद साहब, सीधा सवाल है, ये पाकिस्तान और चाइना को स्ट्रेटेजी बता रहे हैं कि राहुल गांधी कि आप दोनों की ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और भारत जो है वो कमजोर देश है? भाई इनको तो इतना भी नहीं पता कि पाकिस्तान क्या इससे पहले हमारा दोस्त था, मित्र देश था क्या? कांग्रेस पार्टी उसे मित्र देश मानती थी। वो तो हमेशा हमारे खिलाफ रहा है, और 1963 में पाकिस्तान ने POK का एक बड़ा हिस्सा उठाकर चीन को दे दिया था जो हमारी जमीन है। उसके बाद 2013 में CPEC का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था जब UPA की सरकार थी। आज एक मजबूर नहीं मजबूत सरकार है, और इसीलिए जब पाकिस्तान उड़ी करता है तो सर्जिकल स्ट्राइक होता है, जब पुलवामा करता है तो बालाकोट एयर स्ट्राइक होता है, और चीन जब डोकलाम, गलवान या तवांग में जो है अपनी आंखें दिखाने की कोशिश करता है तो ये बड़ी बात है। आप कह रहे हैं कि भारत मजबूत स्थिति में, और हर कोई जानता भी है, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन सवाल इस बात का कि राहुल गांधी की कौन सी मजबूरी है राजनीति की कि वो देश को पीछे छोड़ देते हैं? देखिए, आज कांग्रेस पार्टी एक लौती मित्र बन चुकी है चीन और पाकिस्तान की, इसलिए दोनों की दोस्ती और दोनों की स्ट्रैटेजी उन्हें पता है। इससे पहले उनको नहीं पता था या पाकिस्तान को मित्र देश मानते थे, ये राहुल गांधी को क्लैरिफाई करना चाहिए। जी शहजाद जी, यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे कि कांग्रेस की जो राजनीति है वो इस तरीके से हो गई है कि बस सेना पर सवाल उठाइए और आपको कहीं ना कहीं फायदा हो जाएगा, लेकिन वो भूल जाते हैं कि सेना के शौर्य पर सवाल उठा करके सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। हमारे सहयोगी गुरसिमरन भी लगातार हमारे साथ